नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप दशहरा की खबरों को लेकर के आपके सामने मौजूद हूँ। और इस बार ये दशहरा जो है, जो दुर्गा पूजा का जो मेला है, वो एकदम विशाल तरीके से सिवान में इस बार मनाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं चारों तरफ और लोग बड़े उत्साह के साथ, जब माता रानी का पट खुलेगा सप्तमी के दिन, उसके बाद से एकादशी तक, द्वादशी को सिवान का मेला होता है। लेकिन 5 दिन तक जो सिवान के लोग हैं वो सिवान के सड़कों पे अपने पूरे परिवार के साथ वो मेला का आनंद लेंगे। माता रानी के स्वरूप को, एक से बढ़कर एक स्वरूप को दर्शन करेंगे। और लेकिन इस पूरे मेला, दशहरा का मेला का, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा इंतज़ार छोटे बच्चों लोगों को होता है, जब वो रावण वध को देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ सिवान में भव्य तरीके से ये रावण वध का कार्यक्रम संपन्न होता है। लेकिन इस बार बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस बार रावण वध का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। तो अब नहीं हो पा रहा है तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, तो इसी को लेकर के हमारे साथ रावण वध समिति के वरिष्ठ सदस्य और महासचिव पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि राजू जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इस बार, चूँकि रावण वध का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होता है। आपने स्वयं देखा होगा कि कितनी भीड़, हमें लगता है कि पूरा दशमी के दिन जो लोग मेला घूमने सिवान में आते हैं वो सभी लोग आपको भीमिची के मैदान में एकत्रित हो जाते हैं और एक लंबा दिखाई देता है। इस बार वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दशहरा फीका महसूस होगा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इस बार आप लोगों ने फैसला ले लिया कि नहीं, इस बार रावण वध नहीं होगा? कैलाश जी, पहले सर्वप्रथम हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दुर्गा पूजा की बधाई देते हैं। और चूँकि रावण वध सिवान के माहौल में रच बस गया है, आप स्वयं इस संस्था से जुड़े रहे हैं, आपने बहुत सक्रिय अपनी भागीदारी निभाई है इसमें। तो एक ये टीम वर्क है, बहुत बड़ा आयोजन है। निश्चित रूप से रावण पुतला दहन नहीं होने से एक कमी खल रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अध्यक्ष महोदय विकास कुमार सिंह जीसू बाबू बीमार पड़ गए हैं और मैक्स न्यू दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब नायक ही न हो तो वैसी स्थिति में इस आयोजन को करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने आपस में राय विचार करके प्रशासन को भी इसकी सूचना दिया कि इस साल भर हम अध्यक्ष की अस्वस्थता के कारण इस आयोजन को नहीं कर पाएंगे। अगले साल से पुनः हम इस आयोजन को सुनिश्चित करेंगे। तो चूँकि सिवान वासियों को तो बड़ा इंतज़ार होता है इस दिन का, और वो आपको देखें कि आपको शाम को रावण दहन कार्यक्रम जो होता है शाम को किया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि 2 बजे से लोग जा करके वहाँ बैठ जाते हैं और बड़ा इंतज़ार होता है इस चीज़ का कि इस बार रावण कितना विशाल बना, कितने पटाखे जले, खास करके बच्चों में। तो सिवान के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, इस बार रावण वध आप नहीं करवा पा रहे हैं, उसके लेकर के? सिवान के लोगों से निश्चित रूप से यह एक कमी खल रही है और कमी खलेगी। बहुत बड़ा आकर्षण का एक केंद्र है। इस वर्ष हम सिवान के नागरिकों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि हम इस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ यह आश्वासन भी देते हैं कि अगले साल हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले बार हम लोगों ने आयोजन किया था उससे भव्य हो, उससे बड़ा हो, उससे आकर्षक हो। और इसी साल हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग इस बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कुछ इस तरह का व्यवस्था करेंगे। लेकिन खैर, आप लोग का सहयोग रहा तो अगली बार हम लोग इससे भी बढ़कर बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। चलिए, आपने देखा कि
राजीव रंजन राजू, जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और रावण वध समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, उसके फाउंडर मेंबर हैं। तो ये बात सही है कि कोई एक व्यक्ति इतने बड़े आयोजन को नहीं कर सकता, उसके साथ एक टीम होता है। लेकिन उस टीम के साथ भी एक व्यक्ति का महत्व होता है। जैसे हमारे शरीर में भले ही हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन हमारा जो ये बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वो अगर डैमेज हो जाए तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह से जो रावण वध समिति के अध्यक्ष हैं जीसू कुमार, विकास कुमार सिंह जीसू जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जीसू जी दिन रात इसमें कहने में, मैं भी इस समिति से कुछ सालों तक जुड़ा रहा, मैं जानता हूं कि उनकी क्या अहमियत है। और उनके नहीं रहने के कारण, नहीं रहने का मतलब कि वो अभी सिवान में नहीं है, उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है और माता रानी से भी निवेदन प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच आ जाए, ताकि ये आगे से इस तरह के जो आयोजन में जीसू जी का जो सहयोग मिलता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो उनका नहीं रहना ये कमी है और इसी के वजह से जो अन्य पदाधिकारी हैं रावण वध समिति के, उनका थोड़ा सा मनोबल गिरा हुआ है कि जब जीसू जी नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा आयोजन कैसे हो पाएगा। ये एक बात समझ में आती है। लेकिन जो इस बार छोटे बच्चे हैं वो मायूस होंगे, इस बार दशहरा नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी इस तरह की बात परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन अगले साल, जैसे कि राजू जी ने ये भी वादा किया है कि अगले साल, इस साल जो कमी रह गई है उसकी सारी कमी की कोर कसर हम अगले साल जरूर पूरा करेंगे और एक नए स्वरूप में, एक नए भव्य तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को सिवान वासियों के सामने जैसे हर साल रखते रहे हैं उसी तरह से पेश करेंगे।